हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। जियो से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट और अपडेट्स भी निकल कर आ रही है और ये अपडेट्स जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकती हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के प्राइस पर। एक अपडेट तो ऐसी है जो कि यहाँ पर जब इनिशियली इन्होंने एक पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में एंट्री करी थी ना, और उस टाइम पर जो इन्होंने बोला था और आज जो डिसीजन लिया वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई उस डिसीजन की भी, वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट के बारे में प्रीवियस वीडियो वेदांता के ऊपर बनाई है, उसमें डिस्कशन किया था, जाकर जरूर देख लेना। फिलहाल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट रही है। ओवरऑल मार्केट भी आज डाउन साइड पे ही रहा है। फिलहाल में देखा जाए तो आज 1.25% के आसपास की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली। क्लोजिंग 246.35 अकॉर्डिंग टू द गूगल। एंड अगर आप कोई ऐप पर देखते हो तो वहाँ पर ये क्लोजिंग थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो फिलहाल में आज का जो सिनेरियो रहा है जियो फाइनेंशियल्स के लिए वो नेगेटिव ही रहा है। और पिछला पूरा 5 दिन की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पूरे 5 दिन में भी आप देखोगे तो 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। यानी कि प्रीवियस 5 डेज में भी आपको यहाँ पर माहौल बियरिश ही देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, 1 मंथ के रिटर्न्स 3% से ज़्यादा हैं एंड 6 मंथ में 6.72% का करेक्शन है। YTD यानी कि अभी तक 2026 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नेगेटिव है, लगभग 16.70 के आसपास। फिलहाल में अगर हम बात करते हैं पिछले 1 साल का करेक्शन देखा जाए स्टॉक के अंदर तो 25% का आपको नज़र आ जाता है। यानी कि एक अच्छा खासा करेक्शन है और एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अभी जियो फाइनेंशियल का शेयर चल रहा है। यानी एक अगर आप लॉन्ग टर्म सिनेरियो देखकर चल रहे हो तो ये एक अच्छी एंट्री पॉइंट माना जा सकता है अगर आपको बाकी सारी चीज़ें सही लग रही हैं तो। ठीक है, तो अपनी एनालिसिस जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें और अगर आपको एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली ये एक सही पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि जब इन्होंने इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में एंट्री मारी थी उस टाइम पर इनका बयान, इनका जो सिनेरियो है, जो मोटिव है वो अलग था, आज के टाइम पर अलग है। यानी कि जियो ने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करी थी, आप सभी को पता है। एंड ये पार्टनरशिप जो है वो AMC बिजनेस के लिए हुई थी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, ये जो है वो एंट्री ली गई थी म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्होंने एंट्री ली थी, ब्लैक रॉक के साथ ली थी, धमाकेदार एंट्री थी, पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया था एक डिसीजन की वजह से। वो ये था कि यहाँ पर इन्होंने बोला था हम अपने केवल और केवल जो डायरेक्ट प्लान है वही यहाँ पर हम लॉन्च करेंगे, रेगुलर प्लान नहीं लॉन्च करेंगे। जी हाँ, डायरेक्ट और रेगुलर 2 टाइप के प्लान्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और जो रेगुलर प्लान होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। डायरेक्ट प्लान आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कर सकते हो अप्लाई, कर तो रेगुलर भी कर सकते हो, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, ठीक है, कोटक वेल्थ हो गया, ये सारे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट में आते हैं, NBFCs आते हैं एंड फिर बैंक्स अलग से आते हैं। तो ये सारे रेगुलर प्लान आपको ऑफर करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है। जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बदले आपको बस डायरेक्ट की जगह रेगुलर प्लान लेना होता है। तो इनिशियली जियो ने बोला था कि हम जो है वो केवल और केवल डायरेक्ट प्लान ही यहाँ पर ऑफ़र करेंगे, हम यहाँ पर रेगुलर प्लान ऑफ़र नहीं करेंगे और हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनको अपना पूरा सिनेरियो बदलना पड़ा क्योंकि ये इंडिया है, ये डेवलप्ड नेशन नहीं है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत तो पड़ती है। तो जियो ब्लैक रॉक ने यहाँ पर रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च करे हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू किए जा रहे हैं। द फंड हाउस हैज सो फार ऑफर्ड ओनली डायरेक्ट प्लान्स, रेगुलर प्लान्स आर सोल्ड थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हुज कमीशन एड टू द इन्वेस्टर्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी जो है वो निकल कर आ रही है। आप किसी भी मार्केट में आओ, कोई भी मोटिव लेकर आओ, लेकिन आपको फिर उस मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो ढलना पड़ता ही है, जैसे कि यहाँ पर जियो कर रहा है।
अब एक फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि एक जो बड़ी अपडेट निकल कर आई थी वो ये थी कि बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो जियो क्रेडिट में एक बहुत बड़ा स्टेक लेने वाला है, और ये जो स्टेक है वो 49.9% का रहेगा। यानी कि मेजॉरिटी स्टेक नहीं है, मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर हो जाएगा आपको 50.1 का। तो मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को, फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं दे सकते, और इसी वजह से यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका ने जो प्लान किया है 49.9% है, और ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह काम करते हुए नज़र आएगी ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए। तो अब बात करते हैं, जब हम लोगों ने सारी न्यूज़ यहाँ पर कवर कर ली है तो अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर प्रेडिक्शंस क्या हैं, टारगेट क्या हैं, एस्टीमेट क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर, तो जो एवरेज टारगेट है वो जियो का है 295 का। जी हाँ, 295 का एवरेज टारगेट है। इसमें जितने भी टारगेट्स दिए होते हैं अप्स एंड डाउन्स मिलाकर सब कुछ डिवाइड करके वो एवरेज टारगेट निकल कर आता है, जिसमें जो हाईएस्ट टारगेट दिया है ना वो दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल ने 315 के टारगेट दिए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। वहीं जियो जीत ने जो है वो सबसे कम टारगेट दिया, और वो सबसे कम टारगेट कितना है, वो है 273 यानी कि 273 का। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मोस्टली जो एस्टिमेटेड नंबर्स आ रहे हैं, टारगेट्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव वे में हैं। यानी कि जो करंट प्राइस है उससे ज़्यादा के ही टारगेट आ रहे हैं, थोड़े बहुत ही होंगे जो इससे नीचे जाए, बट फिलहाल में जो ओवरऑल व्यू पॉइंट बना हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो बना हुआ है पॉजिटिव, और टारगेट भी यहाँ पर है पॉजिटिव। तो ये तो बात हो गई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी तरीके से, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी, न्यूज़ कवर करी, और यहाँ पर मैंने आपको टारगेट्स भी बताए। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स जल्दी से बता देता हूँ जो कि आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था कल के दिन के कॉर्पोरेट एक्शंस। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कल के, यानी कि टुमारो। तो कल है 19 तारीख, और 19 तारीख को आपको मिलेगा क्यूब हाईवे ट्रस्ट में डिविडेंड, ये आप देख पा रहे होगे। फिर यहाँ पर बात करें तो पेज इंडस्ट्री में एक बड़ा डिविडेंड मिलेगा 200 रुपये का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 200 रुपये का डिविडेंड तो बहुत बढ़िया हो गया, ये यील्ड आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, क्योंकि शेयर का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है पेज इंडस्ट्री का, तो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी चाहिए। फिर आता है CESC का डिविडेंड जो कि 6 रुपये का है, एंट्रम डिविडेंड, वो भी कल ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद है डायनाकॉन सिस्टम जो कि 0.50 का आपको डिविडेंड देने वाले हैं। बाटा में अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, बाटा में आपको 25 रुपीज़ का 25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा कल, और JK पेपर्स में 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा। तो एक अच्छी कंपनीज हैं जो कि अच्छा कॉर्पोरेट एक्शन आपको देते हुए नजर आ रही हैं। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।